ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा की आपकी 2 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने केवल इंट्रोडक्शन किया था कि हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट पे ये हमने फॉर्मूले हमने यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। हमारे पास में वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर आपकी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, ये वेक्टर जो आपके पास है उसकी वैल्यू आपके पास में 2i प्लस में 4j माइनस में 5k, 2i प्लस में 4j माइनस के 5k। ठीक है, और b वेक्टर अगर आप लेके चले यहाँ तो b वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस में 3k, i प्लस 2j प्लस में 3k वेक्टर है। इसने ये कहा है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन द रिजल्टेंट वेक्टर दिस एंड दिस। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे आप? उज्ज्वल, हमारे पास में 2 वेक्टर हैं a एंड b। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन द रिजल्टेंट वेक्टर दिस एंड दिस। तो आपने क्वेश्चन किए भी होंगे। रिजल्टेंट वेक्टर मींस आपको इन दोनों का सम करके जो आपके पास में वेक्टर आएगा वहां पर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वेक्टर आएगा उसको बोलते हैं यूनिट, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो a प्लस में b, ठीक है, यहाँ पर आपके पास वेक्टर इसको आप सी यहाँ वेक्टर का नाम दे तो आपके पास वैल्यू आएगी कि 2i प्लस में i 3i प्लस में 6j माइनस k 2k। अगर आपको निकालना है सी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर आपको निकालना है यहाँ पर, तो आपके पास में क्या आएगा? सबसे पहले सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो आपके पास वैल्यू आएगी 49 यानी कि आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 7। तो यूनिट वेक्टर आपके पास में क्या आएगा? 1/7 3 टाइम्स ऑफ i प्लस में 6j माइनस के 2k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट इसी टाइप से करना है। द लेंथ ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। हमें ab वेक्टर फाइंड आउट करना है जहां पर b वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे को गिवन है। a वेक्टर आपके पास 3i प्लस 2j प्लस में k वेक्टर, 3i प्लस में 2j प्लस में k वेक्टर आपके पास a और b वेक्टर आपको है आपके पास यहाँ पर i प्लस j प्लस में k। आपको a b वेक्टर फाइंड आउट करना है। a b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले a b वेक्टर निकाल के उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर आपके क्वेश्चन में एक आ जाए कि किसी भी वेक्टर की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, a b की अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपको ये यहाँ पर आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है। तो a b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो बताओ। ऑप्शन आपके पास √3, b ऑप्शन है √5, c ऑप्शन है √11, d ऑप्शन है none of these। चेक करना भाई एक बार। ये क्वेश्चन है √3, √5, √11, d none of these। क्या क्या आंसर है? √3, √5, √11 none of these। क्या देखते हैं। सबसे पहले आपने a b वेक्टर निकालना है। a b वेक्टर का मतलब है कि b वेक्टर माइनस में a वेक्टर, i माइनस में 3 आपके पास में 2 माइनस में 2i, j माइनस में 2j आपके पास में माइनस का j, k माइनस में 3। तो आपके पास में वैल्यू आई √4 प्लस में 5 √5। तो आपके पास में जो वैल्यू है a b वेक्टर की वो आपके पास वैल्यू है √5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करना है कि लाइन सेगमेंट की आपके पास में क्या वैल्यू होगी। जहां पर आपके पास a और b 2 पॉइंट्स है, ठीक है, उनकी वैल्यू दे रखी है 2i माइनस 2j। थर्ड क्वेश्चन है आपका, a वेक्टर आपके पास है 2i प्लस 2j माइनस के 3k
बी वेक्टर आपके पास दे रखे हैं यहाँ पर फाइव आई प्लस में 2j प्लस में 3k। आपको यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी वेक्टर की। ए बी वेक्टर की लेंथ क्या होगी? यस ऑप्शन है भाई आपके 2, 3, 6 एंड 5। 3 एनीवन क्या है भाई आपका आंसर? निकाले सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। बी वेक्टर माने इसमें ए वेक्टर 5 में से 2 गए, 3i 2 में से 2 गए, 4j इसमें 0k। अगर आप ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास में वैल्यू आई 9 प्लस में 16 ऑप्शन आपका है डी 5 ऑप्शन 5 आंसर आएगा। आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। आपके पास वैल्यू दे रखी है ए वेक्टर आपके पास है i प्लस j माइनस के 2 ऑफ k i प्लस j ये आपके पास है ए वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास माइनस क्या है प्लस के 2j प्लस का k वेक्टर है इस वेक्टर के अनुरूप आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। आपके पास क्वेश्चन ये कहा गया है कि आपके पास a b और c तीन वेक्टर आपके पास गिवन है। अगर आप इन तीनों का सम करके जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ऑप्शन आपके i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय रूट 3, बी ऑप्शन है i माइनस j प्लस k डिवाइड बाय रूट 3, सी ऑप्शन है i माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाय रूट 6 और डी ऑप्शन है 2i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय रूट 6। आराम से बैठ अगर आप ये वेक्टर का सम करते हैं तो आपके पास यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ आपके पास में एक सम आया, आपके पास में i j के लिए आपके पास आया प्लस 2j माइनस का 2j कैंसिल आउट प्लस का j है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 2k माइनस 2k प्लस में k वेक्टर आ गया। ये आपके पास में आप अगर इस तीनों वेक्टर का सम आप d वेक्टर के लेके चलते तो d वेक्टर आपके पास ये है, d वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे रूट 3 और इसको आप 1/3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपके पास एक वेक्टर दे रखा है a जिसकी वैल्यू आपके पास में i प्लस j वेक्टर, a वेक्टर आपके पास i प्लस में j, b वेक्टर आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है j प्लस में k वेक्टर, j प्लस में k वेक्टर और c वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पर i प्लस में k वेक्टर, i प्लस में k ऑफ वेक्टर। आपको रिजल्टेंट वेक्टर किस फॉर्म में निकालना है, a वेक्टर माइनस में 2 ऑफ b वेक्टर प्लस में 3 ऑफ c वेक्टर। तो इसकी रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। इसके अकॉर्डिंग
जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था ना कि ABC आपके पास लेंथ थे A + B + C डायरेक्ट किया था आपने। अब आप यहाँ पर ये करेंगे A वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ B प्लस में 3 टाइम्स ऑफ C वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो इसका रिजल्ट आप इसको D वेक्टर की फॉर्म में लेके चले। D वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और डिवाइड बाय आपके पास में जो है मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर देगा, आपके पास यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा, जिसको आप D कैप से नाम ले सकते हैं। ऑप्शन है आपके इसमें ऑप्शन ए 1/3√2 4i प्लस में j माइनस में k वेक्टर। बी है आपके पास 1/3√2 इनटू में 4i माइनस के j प्लस में k वेक्टर। सी ऑप्शन है 1/√2 इनटू 4i माइनस के j प्लस में k वेक्टर। डी नन ऑफ दिस। अगर आप यहाँ पर निकाल रहे हैं आई है आपके पास ये है सबसे पहले माइनस के ट्वाइस ऑफ बी और इसके 3 ऑफ सी या तो 4। अब इसके बाद इन सभी वेक्टर को आपने ऐड करना था 3 + 1 4 और i, ठीक है, इसमें i का कोई कांस्टेंट नहीं है तो 4i यहाँ पर आया। इसके बाद j यहाँ पर है प्लस का j, यहाँ पर माइनस के 2j और यहाँ पर है नहीं, तो आपके पास में ओनली माइनस का j वेक्टर बचा। नेक्स्ट आपके पास k वेक्टर इन दोनों में है माइनस के 2k प्लस के 3k, यानी कि आपके पास मिले इसका 3k, ये आपके पास में वेक्टर आया जिसको आप निकाल दे रहे हैं और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप लेके चलेंगे तो आपके पास है फोकस के 16 प्लस का 1 प्लस का 1 √18 को आप लिख सकते हैं 3√2, फिर इसको आप लिख सकते हैं 9 × 2। अब आप इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 1/3√2 से तो आपके पास में डी कैप यानी कि आपका यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा जो अलोंग होगा along the resultant vector of a vector minus with twice of b vector plus with 3 times of c vector। नेक्स्ट वेक्टर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है a b वेक्टर के अलोंग। आपके पास a वेक्टर यहां पर गिवन है a वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i माइनस के 3 ऑफ j प्लस k वेक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दे रखा है यहां पर b वेक्टर आपके पास है i माइनस के j माइनस के k वेक्टर। आपको सबसे पहले a b वेक्टर निकाल के उसका a b वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले a b वेक्टर फाइंड आउट करो। तो लास्ट में आपके पास में क्वेश्चन में इनपुट में है कि a b का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ a b। ऑप्शन थे भाई आपके पास कि सबसे पहले आपके पास i - 2j + 2k डिवाइड बाय 3। बी ऑप्शन है माइनस के i प्लस के 2j माइनस के 2k डिवाइड बाय 3। सी ऑप्शन है आपके पास माइनस के i प्लस 2j माइनस का 2k डिवाइड बाय 9। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस। सी है डी ऑप्शन है इसका। ए बी वेक्टर अगर आप निकाल देते इसका मतलब था बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर तो b माइनस में a i माइनस में 2i आपके पास वैल्यू है माइनस के i माइनस का j प्लस का 3j प्लस के 2j वेक्टर माइनस का k और माइनस का k माइनस के 2k वेक्टर। अगर आप इसका यूनिट यहां से अगर आप कॉमन निकाल रहे हैं माइनस का 1 तो आपके पास में आ जाएगा i माइनस का 2j और प्लस का k वेक्टर। सबसे पहले यहाँ पर इसका रूट निकालो 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर आपके पास 1 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये आंसर है आपका।
माइनस का i प्लस का 2j माइनस का 2k वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड b। आपको दो वेक्टर गिवन है, a वेक्टर है आपके पास और b वेक्टर है। क्वेश्चन में एक आ गया कि a b वेक्टर के अलोंग आपको परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है। a वेक्टर की वैल्यू आपके पास में 3i प्लस में j और 2k वेक्टर प्लस का सिंबल है यहाँ पर भी। नेक्स्ट आपके पास वेक्टर है i माइनस j प्लस में 2k, i माइनस में j प्लस में 2k वेक्टर आपके पास यहाँ पर गिवन है। आपको a b वेक्टर के अलोंग परपेंडिकुलर निकालना है। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले जहां पर आपको ये कहा जाए कि यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर या 3 वेक्टर जो भी कुछ हो, तो सबसे पहले आप यहां पर a क्रॉस b वेक्टर निकाल लीजिए और उससे के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपके पास में यूनिट वेक्टर निकल जाएगा जो आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। a क्रॉस b वेक्टर तो निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले आपके पास आया i j और k वेक्टर। यहाँ पर लिखा a वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपके पास जो कंपोनेंट है 3 1 2, नेक्स्ट है 1 1 2। आपके पास आपने i वेक्टर के लोग आया, आपने यहाँ पर किया एक्सपेंड 2 माइनस k 4i माइनस 4j, ये प्लस का 2 है 4i होगा। फिर आपके पास j वेक्टर आएगा, इसके अलावा अगर आप करें 3 में 2 6 माइनस में 2 4, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू 4i। नेक्स्ट में अगर आप k वेक्टर निकाल रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई माइनस के 3 और माइनस के 1 माइनस के 4k, तो आपके पास 4i माइनस के 4j माइनस का 4k वेक्टर आया। अगर आप यहाँ से निकाल रहे हैं 4 वेक्टर कॉमन तो आपके पास में वैल्यू आई i माइनस में j, ठीक है, माइनस का k वेक्टर। अगर आप इसके कंपोनेंट का स्केल निकालो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √3। तो आपके पास इसका जो आंसर है वो है 4√3, ठीक है, i माइनस j माइनस में k वेक्टर। नहीं, आप अलग से निकालोगे तो आपके पास ये हो जाएगा, इसका स्केल 16 प्लस 16 प्लस 16, आपके पास में वैल्यू है 48 को लिख सकते हो आप 16 मल्टीप्लाई बाई 3√3, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप करोगे तो आपके पास में 4√3 इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर a एंड b, ठीक है। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज है, यहाँ पर वैल्यू चेंज की गई है। a वेक्टर की 3i माइनस का j प्लस में 2k माइनस का j प्लस का 2k वेक्टर। b वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस का j 2i प्लस का j और माइनस का k वेक्टर, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके लोग। जैसे ये किया था वैसे आएगा। बैठ जा। क्या आंसर है भाई आपका? वेक्टर क्या है आपके पास?
राइट है। तो वेक्टर क्या निकला आपके पास? माइनस आई प्लस राइट है, आपका बी ऑप्शन है माइनस का i प्लस का 7j प्लस के 5k डिवाइड बाय 5√3, क्योंकि आप √75 को अगर लिख सकते हैं तो आपको ये पता है 25 मल्टीप्लाई बाय 3 25, ये रूट आपके पास में 5 का 5/√3 5 इंटू में √3 आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि आपके पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर आपके पास अल्फा i माइनस के 2j, ए वेक्टर आपके पास अल्फा i माइनस के 2j प्लस के 5k, और बी वेक्टर आपके पास गिवन है यहाँ पर i प्लस में bj प्लस में 5k, i प्लस में b ऑफ j उसमें 5k। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है a एंड b की, जहां पर हमारे पास में a और b जो वेक्टर है वे कोलिनियर वेक्टर है। वेक्टर हमारे पास में कोलिनियर फॉर्म में है, तो आपके पास अल्फा एंड यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी? कोलिनियर के लिए आपने कंडीशन स्टडी की थी कि आपके पास अगर इस टाइप से है, या तो आपके पास ये होगा कि a वेक्टर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स है वे कोलिनियर है। या फिर आप ये कह सकते थे कि अगर यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट में i j और k वेक्टर का यूज किया, प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 आएगा। a वेक्टर यहाँ पे लिखा और b वेक्टर यहाँ पे लिखा, उसके बाद हम सोल्व करेंगे तो a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लीनियर की सेकंड प्रॉपर्टी ये थी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास में थी, प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास में 0 आएगा। तो आप निकाल के देखिए कि कैसे निकाल सकते हैं आप। 3 मेथड होता है, मैंने आपको सबसे पहले हमारे पास में i j और k वेक्टर। नेक्स्ट आपके पास में a वेक्टर की वैल्यू है अल्फा माइनस के 2 प्लस के 5 1 b और ये आपके पास में 5 है। ठीक है, डिटरमिनेंट हमारे पास में इसका 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास में प्लेनरी कंडीशन हमारे पास में इसका रिजल्ट किया ना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं तो सबसे पहले माइनस के 2 और 5 मल्टीप्लाई माइनस के 10, ठीक है, और 5 की और b के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 5 b। नेक्स्ट में आपके पास में है i के साथ में प्लस में j के के लिए लोगे तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 अल्फा, ठीक है, माइनस के 5 प्लस में k वेक्टर अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपके पास में आएगी अल्फा b माइनस के 2 अल्फा b प्लस के 2 0 को आप लिख सकते हैं 0 i प्लस में 0 k प्लस में 0 k वेक्टर। यहाँ पर अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो माइनस का 10 माइनस के 5 b इज इक्वल टू 0, इसको वहाँ पर लेके गए माइनस के 10 इज इक्वल टू प्लस के 5 b और b की जो वैल्यू है आपके पास माइनस के 3। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप लेके चल रहे हैं 5 अल्फा माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 5 अल्फा की वैल्यू 1। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे थे कि अल्फा की वैल्यू 1 b की वैल्यू माइनस के 1, तो b ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन था अल्फा की 1 b की वैल्यू माइनस के 2, ये हमारे पास में राइट आंसर था। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमें एक क्वेश्चन और है इसका कोलिनियर का, जो सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट्स हमारे पास में a b एंड c आर कोलिनियर, तो हमारे पास में वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। कहां पर? ये वाली, यहाँ पर आपने ये एक्सपेंड कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद हमने यहाँ पर ये लिखा कि जो हमारे पास में 0 है उसको हम 0 वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 i प्लस में 0 k प्लस में 0 k। ठीक है, अब हमने क्या किया कि आपने कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए, i के साथ, j के साथ और k के साथ। तो कोफिशिएंट कंपेयर किए तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू निकल आई कि हमारे पास में b हो। आखिरी वाली अल्फा b प्लस में 2 हमारे पास में इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कंपेयर कर देंगे कि हमारे पास में जो वैल्यू i है वो हमारे पास में राइट है या फिर नहीं है। तो अल्फा b हमारे पास में अल्फा b प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अल्फा b इक्वल्स टू माइनस के 2
ये होना चाहिए ट्रू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है